नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बाइडेन जी मुलाकात के बाद क्या दोस्त बनेंगे चीन और अमेरिका, यूक्रेन, ताइवान, ईरान विश्व को परमाणु विनाश से बचाने का तैयार हो गया प्लान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले ताकि हर रोज़ आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 14 नवंबर के दिन एयर चाइना का एक विमान अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरा। दरवाजा खुला तो सामने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े दिखे। 2017 के बाद उनका यह पहला अमेरिका दौरा है। तब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब जो बाइडेन है। जबकि इसके इतर चीन में जिनपिंग बरकरार थे और बरकरार हैं। इसी बरस से मार्च में उन्हें तीसरा कार्यकाल मिल गया और जैसे तैसे सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। अमेरिका के साथ तनाव भी बढ़ता गया। कोरोना महामारी, साउथ चाइना सी, ऑक्स डील, रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास जंग, नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा, चीनी स्पाई बैलून आदि इत्यादि। दोनों देशों का एक दूसरे के खिलाफ सेना उतारने की धमकी तक दे चुके हैं। इसी वजह से उनके शीर्ष नेताओं की मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। गौरतलब है कि न्यूक्लियर इतिहास में इस वक्त दुनिया सबसे बड़े परमाणु संकट के मुहाने पर खड़ी है। न्यूक्लियर विनाश को टालने वाली कई संधियां टूट चुकी हैं। रूस अमेरिका में स्टार्ट ट्रीटी टूट चुका है। रूस सीटीबीटी से अलग हो चुका है। ऐसे वक्त में दो सुपर पावर यानी अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई। क्या इस मुलाकात से कोई हल निकलेगा? क्या बाइडेन और शी जिनपिंग विश्व को परमाणु विनाश से बचाने का कोई प्लान तैयार किया है? सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। बैठक की मुख्य बातें। मुस्कुराहट और हाथ मिलाने के बाद शी और बाइडेन काम पर लग गए और विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जो 4 घंटे तक जारी रही। दोनों नेताओं ने स्टेट के खूबसूरत लॉन में भी टहलते नजर आए। लेकिन इससे सारी बातचीत में क्या हासिल हुआ? रिश्ते सामान्य होने का मतलब संकट आने पर फोन उठाना और एक दूसरे से बात करना है। उन्होंने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि यह सुनिश्चित करने में सक्षम हूं कि हमारी सेनाएं अब भी एक दूसरे के संपर्क में रहे। यह उन दो महाशक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने हाल के दिनों में तनावपूर्ण साझा किए हैं। जैसा कि बाइडेन ने शी से कहा कि मुझे लगता है कि यह सर्वोपरि है कि आप और मैं एक दूसरे को स्पष्ट रूप से समझे बिना किसी गलतफहमी के। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष में न बदले। बैठक का एक और सकारात्मक परिणाम यह था कि अमेरिका और चीन सैन्य संबंध फिर से शुरू करेंगे। अगस्त 2022 में तत्कालीन अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद सैन्य संचार काट दिया गया था, जिससे बीजिंग नाराज हो गया था। अमेरिका की ड्रग प्रॉब्लम का समाधान। सैन्य वार्ता फिर से शुरू करने पर बाइडेन ने कहा कि हम प्रत्यक्ष आधार पर प्रत्यक्ष खुले स्पष्ट प्रत्यक्ष संचार पर वापस आ गए हैं। एक अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सैन्य संचार समझौते का मतलब है कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन उस व्यक्ति का नाम घोषित होने के बाद अपने चीनी समकक्ष से मिल सकते हैं। बाइडेन और शी अवैध फेनेंटाइल के उत्पादन को रोकने में मदद करने पर भी सहमत हुए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बेची जाने वाली दवाओं का एक घातक घटक है। बता दें कि अमेरिका ने हाल ही के दिनों में चीन पर आरोप लगाए थे कि वो फेंटानिल वाली दवाओं से अमेरिका में नशे का कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि बाइडेन जिनपिंग की बैठक में इस मुद्दे को सुलझाने पर चर्चा की गई। बाइडेन ने कहा कि बीजिंग उन कंपनियों के पीछे जाने पर सहमत हुआ है जो फेंटेनाइल के लिए सामग्री का उत्पादन करती है, और अगर चीन अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करता है तो वॉशिंगटन बारीकी से नजर रखेगा। चीन की ताइवान पर हमले की योजना नहीं। दोनों विश्व नेताओं के बीच ताइवान के बारे में भी गहन बातचीत हुई है। अधिकारियों के अनुसार शी ने कहा कि चीन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण पुनर्मिलन की है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि बल का इस्तेमाल संभावित रूप से किया जा सकता है। दूसरी ओर बाइडेन ने शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया और बीजिंग से ताइवान में चुनावी प्रक्रिया का सम्मान करने को कहा। सीबीएस समाचार रिपोर्ट के अनुसार शी ने कथित तौर पर कहा कि हालांकि शांति अच्छी है, लेकिन कुछ बिंदु पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। पिछले साल अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी। उसके बाद से दोनों देशों के सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन नहीं के बराबर है। बाइडेन ने मुलाकात के बाद मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट के चालू होने की बात को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच गलतफहमी में घटनाएं होने की संभावना कम होगी।
बाइडेन बोल रहे थे और शी जिनपिंग सुन रहे थे। वार्ता के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि शी और बाइडेन अमेरिका चीन संबंधों को थोड़ा आगे बढ़ाने में सक्षम है। दोनों पक्ष स्पष्ट और चर्चा पर जोर दे रहा है। उनकी मैराथन बातचीत के दौरान इजरायल और हमास युद्ध का भी मुद्दा उठा। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि बाइडेन ने ज़्यादातर बातें की और शी ने ज़्यादातर समय बातों को सुनने में लगाया। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चीनी समकक्ष से व्यापक तनाव के खिलाफ चेतावनी देने के लिए ईरान के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने का आग्रह किया। जिनपिंग को फिर बताया तानाशाह। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक बार फिर से तानाशाह बताया। सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन ने कहा कि वो एक ऐसे देश की बागडोर संभालते हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है। उनकी सरकार हमारी सरकार से बिल्कुल इतर है, इसलिए मैं अपने बयान पर कायम हूँ। बाइडेन ने इससे पहले भी चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह कहा था। उन्होंने जून 2023 में जिनपिंग को तानाशाह कहा था, जिसके बाद चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर आपत्ति जताई थी। चीन ने कहा था कि जो बाइडेन का बयान बेतुका और गैर जिम्मेदाराना है, व्यवसाय से परे। लेकिन यह सब सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं था। मुस्कुराहट और हंसी का एक क्षण था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने शी की पत्नी पेंग लियुआन को बधाई दी। जन्मदिन 20 नवंबर को है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि शी को एक अनुस्मारक की आवश्यकता थी। चीनी नेता ने बाइडेन को बताया कि वह इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वह भूल गए हैं कि उनकी पत्नी का जन्मदिन अगले सप्ताह है। यह अब देखना बाकी है कि क्या बाइडेन और शी की बातचीत वास्तव में कुछ ठोस रूप ले पाती है या चीन और अमेरिका के संबंध बेहतर होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।